होल्ड इट गाइस, तो बताएंगे 119 के स्कोर पर सिमट चुकी है यहां पर टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की, और 40 रन के भयंकर मार्जिन से इस मुकाबले में मात्र 40 के 50 बनेगा, 40 रन के 40 रनों के भयंकर मार्जिन से यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने जीत अपने नाम पर कर ली है। 159 जहां इन्होंने बना दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब हारी कहां से है आपकी ये टीम लखनऊ की? 77 पर 5 से 159 होने के कारण हारी है, या फिर जो टॉप ऑर्डर में 3 नाम डक पर आउट होते भाई साहब? बदोनी रन आउट 0 पर, ऋषभ पंत कैच थमाकर 0 पर, माकरम बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। अब मिच मार्श को भी कितना कह देंगे यार, 160 की रन चेज में अगर एक इंसान खड़ा होकर आपके लिए हाफ सेंचुरी बना जाए, ही डिड हिज जॉब। मार्च के साथ में किसी ने साथ नहीं निभाया, ना माकरम, ना बदोनी, ना पंत, ना पूरन। उसके बाद मिडिल ऑर्डर से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि जब तक वो आए बीच में इतनी स्लो बैटिंग हो गई थी। एंड विद दिस विन राजस्थान रॉयल इज ऑन नंबर 2 एट द पॉइंट टेबल आफ्टर प्लेइंग 7 गेम्स विद 10 पॉइंट्स। नंबर 2 पर आ गई है राजस्थान की टीम। बैटिंग आज राजस्थान की बहुत खराब रही थी, 77 पर 5 हो गए थे, लेकिन वहां से जो कमबैक की कहानी लिखी है राजस्थान रॉयल्स ने, दे हैव वॉन द गेम। और लखनऊ की टीम ने एक बार फिर से बैटिंग का परफॉर्मेंस खराब करते हुए अपना सीजन ऑलमोस्ट अब यहां पर खत्म कर लिया है। और अगर देखेंगे लखनऊ 2 मैच जीता है, अभी एक सुपर चढ़ाई थी, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। एक मुकाबले में हैदराबाद की बॉलिंग भी वीक थी, उनादकट और हर्षल खेल रहे थे, वहां पर रन पिट गए। और एक मैच में केकेआर के सामने मुकुल चौधरी की वो चमत्कारी पारी आ गई, जिससे लखनऊ की टीम आपके लिए मुकाबला जीत गई थी। लेकिन एट द एंड सुशांत भाई, सीजन खत्म लखनऊ का, खत्म है सीजन। खेलना भी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ऋषभ पंत को 1-1 रुपया गोयनका साहब को वापस देना चाहिए। उनके पैर छू के, अपने मुंह पे चपेड़े मार के उनसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं इतना बेशर्मी से खेला, इसके लिए आप 1-1 रुपया वापस ले लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं भाग रहा हूं यहाँ से। और गोयनका जी को उल्टा लटका के ना इनके पिछवाड़ों पे डंडे मारने चाहिए कसम से। गोयनका जी अब ये ना करें कि किसी पे ग्राउंड में चिल्ला दिया, ये तो डिजर्व ही नहीं करते। इनका तो चाहिए चपेड़ों पे चपेड़े पड़नी चाहिए कसम से। मतलब तुम अपने घर पर एक मैच नहीं जीते हो, तुमसे आज 160 नहीं बना। आज ऋषभ पंत इतना बड़ा प्लेयर, हमारा टेस्ट का वाइस कैप्टन, जो कि कैप्टन होना चाहिए रेड बॉल में। रेड बॉल क्रिकेट इतनी मुश्किल है, उसमें कैप्टन होना चाहिए। और आज उसमें अगर इतनी अकल नहीं है, अकल उसके घुटनों में है कि ये डिफिकल्ट पिच थी, तुम अपने घर पे खेल रहे हो, 160 तुमने पहले ही ज्यादा पड़वा दिया। उसके बाद तुम्हें सिर्फ क्रीज पे टिकना था, मार्च एंड तक टिका हुआ था ना, लेकिन एंड में सिचुएशन इंपॉसिबल हो गई कि भैया चलो 10 रन 11 रन पर ओवर। पंत को आज मैं पूरा कल्प्रेट मांगता हूं, और मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जिन्होंने हर बार आकर मुझे समझाया कि भाई पंत फ्रॉड है, T20 में पंत के बस की नहीं है, बहुत हो गया। उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैं हमेशा बोलता था यार जो टेस्ट में अच्छा करता है, रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करता है, वो व्हाइट बॉल में अच्छा करेगा ही करेगा। लेकिन आज मेरा ही सर शर्म से झुक गया। ऋषभ पंत ने उन लोगों को सही प्रूव कर दिया, बिकॉज बात स्किल की अब है ही नहीं, बात है अकल की। अगर आपकी अकल में, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो आपको जिंदगी में कोई जिता ही नहीं सकता। सीधी बात यही है। इतने बेवकूफी से आप खेले हैं, जो सुनील गावस्कर ने इनके लिए बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। ऋषभ पंत तो स्टूपिड इनटू 100 टाइम्स कर लो यार। इतना स्टूपिड इंसान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेलता हुआ। भाई तेरे को 27 करोड़ की टीम दे दी, 7000 करोड़ की टीम बन गई। गोयनका तेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा है केएल राहुल पे चिल्लाने के बाद, तेरे पे उसने भरोसा करा। उसको लोगों ने मना किया कि ऋषभ पंत को मन ले, तू वहां बेशर्मों की तरह बैठ के बोल रहा है और मेरे को तो पंजाब का था कि पंजाब हो, आई वाज वरीड, पंजाब का डर था। पंजाबी भंगड़े डाल रहे हैं कि हमारे पास ये घटिया नहीं आया, घिनौना नहीं आया। आज तो सुनने वाली बात है। आज आपने किया क्या है? आपका सीजन खत्म हो गया भाई। आज अगर आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप घर पे खेल रहे हो और 7 मैच आज आप हार गए हो, 2 जीते हो, एक तो बच्चे ने जिताया मुकुल ने, आपके रन कहां है? और लास्ट मैच, लास्ट पूरा, अच्छा पिछला सीजन भी पूरा बर्बाद था ऋषभ पंत का 27 करोड़ लेके। लास्ट मैच में 100 मार के कलाबाजियां मार रहा है। वो भी मैच आरसीबी जीत गई, वो भी ध्रुव जुरेल, वो आपका क्या नाम है, जितेश राय जिता के चला गया। कलाबाजियां मार ले भाई, सर्कस में जाना है आपने, क्या करना है आपने कलाबाजियां मार के? तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, फिर आप उसी में स्टिक करिए। कोई कारण ही है कि आज की डेट में ईशान किशन टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीत गए। आज की डेट में संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जिता के। आज की डेट में केएल राहुल दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज की डेट में जितने भी हमारे कीपर हैं, चाहे वो प्रभसिमरन हो, कोई भी हो, जितने भी हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग अ डैम गुड जॉब।
बट ऋषभ पंत इज द बिगेस्ट स्कैम इन द आईपीएल टुडे। मेरे को देख के यकीन नहीं होता कि रियान पराग भी उससे ज्यादा रन मार के गया और रियान पराग ने ऋषभ पंत से बेटर कैप्टनसी करी। मतलब कोई सिचुएशन की अवेयरनेस ही नहीं है भाई, कोई सिचुएशन की अवेयरनेस ही नहीं है। अबे 160 में पहली बार तूने पूरा का पूरा अपना बैटिंग ऑर्डर तबाह कर लिया ओवरथिंकिंग कर कर। तुम जितने, मैं फ्रीली खेलता हूं, मैं कफन सर पे बांध के खेलता हूं, मैं तो छक्के मार दूंगा। अबे तुम अगर सही फ्रेम ऑफ माइंड में होते ना, कभी अपना बैटिंग ऑर्डर ना चेंज करते। ओपनिंग स्लॉट में बनता है मार्करम और मार्श आज ओपन करते, आराम से चेज होता। बदोनी को मरवाने के लिए भेज दिया ओपन करवाने, वो बच्चा ओपन करता ही नहीं, वो पैनिक करके रनआउट ही हो गया बेचारा। उसके बाद खुद 3 पे आगे मरवाने के लिए 0 बना के चला गया, खुद की जिम्मेदारी तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आ गए आपके यहां पर मार्करम आए, वो आउट ऑफ प्लेस, वो भी आउट हो गया। पूरन से वैसे नहीं लग रही, मैच खत्म हो गया। वहां तो मार्च से हटाओ इसको यार, क्या देखना है इसमें। वो मार्च से वहां पे वैसे 3-0 है भाई, फॉर गॉड सेक। टॉप 4 में इतनी गंदी टीम है, एक बार दिखाना। सही बोला आयुष बदोनी 0, ऋषभ पंत 0, एडन मार्करम 0। यस हे भगवान, 160 चेज करते हुए अपने घर पर लखनऊ सुपर जायंट्स एक मैच भी नहीं जीती है। ये ऐसी टीम है, इतनी घिनौनी टीम है ये। आ जाइए वापस। और मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका ने जो करा, वो सबने निंदा करी, सबको गुस्सा था कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में तो बेचारे संजीव गोयनका जी भगवान की फोटो लेके बैठे रहते कि भगवान जी कभी तो हो जाए मेरे लिए। नहीं, गलत बात कि भगवान जी मैंने ये राक्षस तो नहीं मांगे थे जो मेरी लंका उजाड़ के चले गए। क्या हो रहा है यहाँ पर? राक्षस कलाबाजियां मार रहा है वहां पे आके, फिर इनोसेंट सा मुंह बना के पोस्ट मैच मारेंगे, फालतू की बातें करने। खुद की जिम्मेदारी कहां है भाई? कहीं नहीं है। क्या शॉट मारी आज आपने? कब तक आप संजीव गोयनका के बहाने बनाओगे, प्रेशर के बहाने की माहौल ऐसा है माहौल वैसा है? अबे तुम्हें करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइज दे दी, 27 करोड़ रुपए दे दिए, तुम्हारे बेंच पे सिवाय इंद्रदेव के सब कुछ ले आए हो तुम। इंद्रदेव को भी ले आओ वज्र लेकर, क्या आप भी बचा लो हमें। अबे भरत अरुण तुमने ले लिया, जस्टिन लैंगर तुम्हारे पास, केन विलियमसन तुम्हारे पास, टॉम मूडी तुम्हारे पास, लांस क्लूजनर तुम्हारे पास, तेंदुलकर भी बिठा लो, सबको ले आओ बेंच पे अपने, फिर भी हार गए। आज अब पता है मुझे गुस्सा क्या चल रहा है? तेंदुलकर भी छोटा वाला ले आए थे बेचारे पता है, तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर भी है बेचारे। आज संजीव गोयनका ना गुस्सा नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका पिछली बार हो गया। अगर उसे केएल राहुल पे ना चिल्लाया होता ना, आज तो वो सोटी लेके ऋषभ पंत के पीछे भाग रहा होता। योगराज जी कैसे कहते हैं? ये आगे भाग रहा होता ऋषभ पंत, वो डंडा लेके भाग रहा था इसके पीछे। योगराज कि क्या करा तूने ये आज? उन्होंने पैड कर ली। इतना गंदा और घटिया माइंडसेट मैंने नहीं देखा किसी प्लेयर का कि भाई तुझे 160 चेज करना है, जस्ट शट योर माउथ एंड बैट। स्टूपिड। बिल्कुल ठीक बोला था गवास्कर साहब ने कि जिस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि मैं 6 में से 4 हार चुका हूं, 2 जीता हूं, मेरी टीम से बैटिंग नहीं हो रही, मैं कप्तान हूं, मैं एंड तक टिक जाऊं, सबसे पहले खुद ही आउट होके आ गया। मतलब तेरा मन ही नहीं था बीच में जाने का, तेरे से प्रेशर लिया नहीं जा रहा भाई, शक्ल में पता चल रहा है, बाहर बैठ के हंस रहा है। डिस्गस्टिंग। एंड जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात है, उनकी भी बैटिंग, देखो मैच जीत गए होगे, बैटिंग उनकी भी एक्सपोज हुई है, 3 के बाद उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत तो रियान पराग से भी गंदा निकला। और वाकई नांद्रे बर्गर ने जो बॉलिंग कराई है, जोफ्रा आर्चर ने जो बॉलिंग कराई है, रवि बिश्नोई, भाई सबसे बड़ी बेशर्मी की बात पता है ऋषभ पंत के, उन्होंने तो एक्स्ट्रा बैटर ले लिया था एज इंपैक्ट। इनके पास एक बॉलर शॉट था, वो फिर भी डिफेंड कर गए। ऐसा प्लेयर है ये, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को लेग साइड पे लप्पा मार रहा है और 0 पे आउट हुआ 3 गेंदों में। कम ऑन। और रवि बिश्नोई ने तुम्हारी पर्ची फाड़ी है ना आज, सही तुम्हारी पर्ची फाड़ी है बेटा, यही डिजर्व करते हो। shameless, absolutely shameless franchise, shameless players and the most shameless captain that I have seen in the IPL, ऋषभ पंत। इतने दिन से पिछले साल भी चलो भाई नई फ्रेंचाइज मिली है, अब कर लेगा। अबे तुम्हारा सीजन खत्म हो गया, तुम कोई बड़ी बात नहीं 10वें नंबर पे आ जाओ, तुम्हें तो केकेआर भी पहलेगी अब यार, खत्म हो गया मैच। तुम्हारे लिए इतना अच्छा करके दिया, तुम्हारी फाइनली बॉलिंग कॉम्बिनेशन लगी आज। मोहसिन खान 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, मोहम्मद शमी 4 ओवर 30 रन के आसपास 2 विकेट, आ गए वही था आपका प्रिंस 4 ओवर 2 विकेट। गले मिल रहे हैं।
पंत कह रहे मैं हैं वही तो कह रहा हूं, मेरे को आज गोयनका साहब पे तरस आ रहा है। आज जब गोयनका साहब को चपेड़े लगानी बनती है ना, आज बेचारे हंस रहे हैं नकली नकली मेरे ख्याल से। गोयनका मैं तो साहब सवाल उठा रहा हूं, गले लगा रहे ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत लगा गले रहे नहीं, हैं। ऋषभ पंत को तो पैरों में पड़ना चाहिए कि मालिक माफ कर दो। गले लगा रहा है बेचारा, वही तो है ना। पिछली बार उसकी रेपुटेशन ऐसी हो गई संजीव गोयनका की कि ये तो प्लेयरों पे चिल्लाता है, आज बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता। आज तो गिरेबान पकड़ के चपेड़े डंडे उल्टे टांग के डंडे मारने चाहिए जो गेम खेली है इन्होंने। अबे अपना गोयनका का छोड़ दो, पैसे का छोड़ दो, बॉलर्स की तो शर्म कर लेते यार। बॉलर्स ने क्या कमी रख दी? बॉलर्स की तो शर्म कर लो। जिस दिन शमी ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, मोहसिन ने अच्छी बॉलिंग करी, तुम्हारे लिए सब ने अच्छी बॉलिंग करी, प्रिंस यादव ने 2 विकेट ले ली, उस दिन तो कुछ कर लेते। आई एम टोटली डिस्गस्टेड बाय ऋषभ पंत यार। ही इज प्रूव टू बी एब्सोल्यूट फ्रॉड इन आईपीएल। If he doesn't get his act together, he should be dropped next year. मेरे को तो लगता है एलएसजी का सीजन खत्म हो चुका है, और जब सीजन खत्म हो जाएगा तब ये 1-2 पारी मार देगा, कलाबाजियां कर लेगा। भाई इसको आप गोयनका साहब, कोई इसने रोहित धोनी वाली चीजें नहीं करनी भाई, हो गया प्रूफ। टीम से निकालिए। अगर ये सीजन प्लेऑफ नहीं जाती एलएसजी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ, अच्छे खासी बैटिंग लाइनअप के साथ, आपके कप्तान में दम ही नहीं है। मैं देखता हूं अगले साल इस प्लेयर को कोई टीम 10 करोड़ भी दे देना, मान जाइएगा आप। चलिए, अगर आप टीम ओनर हो, मेरे हिसाब से आप तो ये सब कर भी सकते हो मैदान पर। जिस तरह से आज आपने ऋषभ पंत को लिटरली स्कोर आउट किया है, वेरी एक्साइटिंग है मैं कहूंगा। बट कुल मिलाकर दोस्तों अगर देख लिया जाए जिस तरह से आज किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है उनकी बैटिंग ही रही है। 7 मुकाबले हो गए, 7 मुकाबलों में इनकी बैटिंग एज ए कलेक्टिव यूनिट कभी भी नहीं परफॉर्म कर पाई है। जिस दिन बॉलिंग कुछ ना कर पाए उस दिन तो बैटिंग बिल्कुल पूरी तरह से घुटने टेक देती है। अब यहां से एक बार अगर पॉइंट टेबल के ऊपर फटाफट से नजर मार ले, डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे बाद में जरूर इन डीप भी, लेकिन अभी पॉइंट टेबल में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आरसीबी स्लिप कर नंबर 3 पर आ गई है, बिकॉज अभी हालांकि राजस्थान ने 1 मैच ज्यादा भी खेला है, 7 मुकाबले खेले, 5 जीते 2 मुकाबले हारे। दे हैव मेड अ गुड कमबैक, बट अभी आरसीबी ने 1 मैच इनसे कम खेला। जब आरसीबी जीटी के सामने नेक्स्ट गेम खेल लेगी तब शायद चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी थोड़ा बात करने के लिए। लेकिन अगर बात कर लें एक टीम जिसका सीजन आज आपको ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आया है, नंबर 9 पर अब यहां पे लखनऊ की टीम आ गई। मैच को हारकर 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले हार चुके हैं, बच्चे इनके 7 मैचेस हैं। अगर ये मैं कहता हूं लेट्स अज्यूम कि ये 2 ही हारे और 5 जीत जाए तब भी ये 14 पॉइंट पर जा रहे हैं, जिसके ऊपर क्वालिफिकेशन बहुत इधर उधर होती है। लेकिन अभी विजुअल आ रहा है, बार बार विजुअल आ रहा है, कुछ नहीं आना, समझ नहीं क्लोज आ जाओ, मतलब बार बार ये विजुअल आ रहा है भाई, जिस पर बिश्नोई कह रहा सॉरी, जहां पर आपके लिए पंत और गोयनका साहब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। मेरे हिसाब से तो गोयनका साहब मन में कह रहे होंगे मैं डांट भी तो नहीं सकता, अगर डांट दिया तो वायरल हो जाऊंगा, कल सुबह लोग नहीं मुझे छोड़ेंगे। जो वेलकम वाला सीजन था अनिल कपूर का, लेकिन गुल्लू जी भी आ गए, निशांत भी आ गए हैं।